हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी किसी पार्टनर की जब कोई डेथ हो जाती है उस समय हम अपने अकाउंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। एक सवाल दिमाग में आता है, आप लोगों के भी आ रहा होगा, मेरे भी आता था जब मैं स्कूल में था, कि भाई डेथ और रिटायरमेंट में अंतर क्या हुआ अगर मैं अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। बिकॉज दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, पार्टनर जा रहा है, रीज़न अलग है। रिटायरमेंट में वो बता के जा रहा है या किसी रीज़न से जा रहा है। डेथ में उसकी डेथ हो गई है तो वो हमारे फर्म में अब नहीं है। मगर मैं अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सर अंतर क्या हुआ, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है बेटा। ठीक, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की, वहाँ पर भी जो चीज़ें होती हैं वो सेम चीज़ें डेथ में भी होती हैं। जैसे कि पहली बात आपने सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस तरह आप रिटायरमेंट में करते हो बेटा, एग्जैक्टली सेम डेथ में करना है। ना मैं आपको सिखाने वाला, ना ही आपको सीखने की कोई ज़रूरत है। बिकॉज सेम रिटायरमेंट की तरह पार्टनर जा रहा है और बाकी पार्टनर जो बच्चे हैं वो अपना सेम उसी तरह से रेशियो निकालेंगे रिटायरमेंट में, सेम निकालेंगे डेथ में। तो हम नहीं पढ़ने वाले और आप भी मत पढ़ना बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ भी मैं आपसे बोलूँगा कि रिटायरमेंट और डेथ में दोनों में एक ही बात है। भाई वहाँ भी क्या हो रहा है, रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है, बचे हुए पार्टनर गेन कर रहे हैं, वो गुडविल दे रहे हैं जाने वाले को। यहाँ भी यही हो रहा है, डेथ में बड़ा एक पार्टनर जब मर रहा है तो उसकी गुडविल दे रहे हैं कौन, बाकी बचे पार्टनर गेनिंग रेशियो में। इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सेम है। सेम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट भी यहाँ पर सेम होते हैं। यानी कि जब रिटायरमेंट होता है तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिजर्व से हम खत्म कर देते हैं, बांट देते हैं सभी पार्टनर्स में, प्रॉफिट है हम बांट देते हैं सभी पार्टनर्स में, लॉस है तो हम सभी पार्टनर से राइट ऑफ करते हैं। सेम डेथ में होगा बेटा। यहाँ भी आपको कुछ नया नहीं सीखना, आपको उसी तरह से प्रॉफिट बांट देना जैसे आपने गुडविल में या रिटायरमेंट में बांटा था। सेम बात करूँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, आपको मालूम है हमारे एसेट्स में एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको हम फिक्स या फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में भी बेटा ट्रीटमेंट सेम है। अगर आपको दे रखा है तो जिस तरह आप रिटायरमेंट में ट्रीट करते थे बेटा, उसको राइट ऑफ करते थे, आप डेथ में भी सेम उसी तरह से ट्रीट करने वाले हैं। और लास्ट में रीवैल्यूएशन, आप जानते हैं हम क्यों बनाते थे, तो जिस तरह से हम रीवैल्यूएशन रिटायरमेंट में बनाते हैं सेम हम डेथ में बनाते हैं। तो सर फिर चैप्टर अलग से रख क्यों दिया, फालतू में हमारे दिमाग में बोझ क्यों डाल रहे हैं। देखिए रिटायरमेंट और डेथ में बस एक छोटा सा अंतर है। सोचिए क्या अंतर है, जाने के टाइम का। भाई रिटायरमेंट में पार्टनर जब जाता है ना तो बड़ी इज्जत से एक अलग से वो एक हमें नोटिस देता है, या हम पहले डीड में होता है कि भाई पार्टनर जाना है तो हम सिस्टमेटिकली उसके अकाउंट बनाते हैं, उसको जाते समय विदा करते हैं उसका पैसा देकर या लोन से। मगर डेथ में क्या होता है बेटा, डेथ में एक पार्टनर जो जाता है वो सडनली जाता है ना, वो साल के बीच में मरता है। क्योंकि वो साल के बीच में मरता है तो बहुत सारी चीज़ें हम उसे अभी दे नहीं पाते। और वो कौन सी चीज़ें अगर मैं आपको याद कराऊँ ना, तो वो कौन सी चीज़ें अगर आपको याद हो तो वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ देते हैं, अगर आपको याद हो, आपने सीखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, साल के लास्ट में बनता है ना। अब पार्टनर हमारा साल के बीच में मर गया तो हमें उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये चीज़ रिटायरमेंट से अलग करती है डेथ को। सेम उसे हमें पार्टनर की कमीशन अगर है पार्टनर की तो कमीशन देनी है, पार्टनर की सैलरी है तो पार्टनर की सैलरी देनी है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। यानी अगर मैं समरी बोलूं तो जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कंटेंट्स हैं बस डेथ में वो अलग हैं, आपको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी उसको जितने टाइम वो जिंदा रहा है। 3 महीने जिंदा रहा है तो 3 महीने की, तो ये सारी चीज़ें आप उसको देंगे मंथ वाइज। थोड़ा अब अंदर समझ आ रहा है ना क्या अंतर है डेथ और रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में ये सारी चीज़ें सेम है डेथ की, लेकिन सर ये जो कंटेंट है ये कंटेंट डेथ में एक्स्ट्रा है क्योंकि पार्टनर साल के बीच में मर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही नहीं पाए थे, इसलिए हमें अब उसको देनी पड़ेंगी मंथ के हिसाब से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ डेथ।
देखिए, पार्टनर जब भी मरेगा तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने वो जिंदा रहेगा, है ना। भाई मान लीजिए एक पार्टनर मरता है 1 जून को और हम ईयर अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो वो अप्रैल में जिंदा रहा, मई में जिंदा रहा और जून में जिंदा रहा, 3 महीने जिंदा रहा। तो 3 महीने में फर्म ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, फर्म की एक्टिविटी तो वैसी चलती थी ना, तो 3 महीने का जो वो प्रॉफिट है ना, वो हम पार्टनर को कैसे दें, उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, या लॉस भी हो सकता है ऑफ द ईयर ऑफ डेथ। मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। रिटायरमेंट में हम क्या कर रहे थे, पार्टनर साल के लास्ट में जा रहा था तो हम प्रॉफिट निकाल चुके थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना चुके थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमने इस पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया था प्रॉफिट का और उसको भेज दिया था। मगर क्योंकि यहाँ पे डेथ में पार्टनर साल के बीच में मर रहा है कभी भी, तो हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना ही नहीं पाए। जब बना ही नहीं पाए हैं तो हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो यहाँ एक समस्या आ जाती है कि हम जितना वो जिंदा रहा है, उसका जो एग्जीक्यूटर है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, वाइफ, फादर, कोई भी, तो वो कह रहा है कि भैया हमारा जो भी हमारा रिलेटिव था वो आपके यहाँ 3-4 महीने तो काम कर चुका था, तो उस 3-4 महीने का प्रॉफिट कैसे दिया जाए, हम उसी को आज सीखने वाले हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ डेथ। हम डेथ के समय मरने वाले पार्टनर का उस साल का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। हमारा कॉन्सेप्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। आप मेरी बात तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस साल पार्टनर मरा है वो जितने भी टाइम जिंदा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने जितना भी जिंदा रहा है, उस टाइम का प्रॉफिट हमको निकालना है। मगर समस्या यह है कैसे निकालें, है ना। वैसे नॉर्मली प्रॉफिट कैसे निकलता है, सर नॉर्मली प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। बहुत सिंपल सी बात होती है, आपने 11th में सीखा हुआ है। मगर यहाँ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन ही नहीं पाया, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं और 2 तरह से हम प्रॉफिट की बात करते हैं। पहला बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे, और बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल के बेस पे। तो पहले मैं बात करता हूँ टाइम के बेस पे। मैं आपको बता दूँ टॉपिक बहुत आसान है, बड़ा ये टॉपिक बहुत आसान है, इतना सिंपल है। अब होता क्या है, क्योंकि हमको पहले ही मालूम है, डीड के समय हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जब भी कोई पार्टनर भगवान ना चाहे बीच में मर जाएगा, तो हम क्या मान के चलेंगे, उस साल का प्रॉफिट जितना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसी को एज्यूम कर लेंगे। सपोज करो हम बात कर रहे हैं 2020 की। अब 2020 में कोई पार्टनर मरता है साल के बीच में, तो हम 2020 का जो प्रॉफिट मानेंगे ना उसके मरने तक का, वो वही मान लेंगे जो हमने पिछले साल कमाया था। ये सबसे सिंपल तरीका है। हम बात कर रहे हैं पहले बेसिस ऑफ टाइम में, और बेसिस ऑफ टाइम की बात करूं तो मैं पहले क्या बात कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बहुत सिंपल सी बात है, बात खत्म हो गई। हमने सिंपल सी बात बोल दी। हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया भाई देखो जो पिछले साल प्रॉफिट रहा होगा ना, मान के चल लेंगे वही उस साल प्रॉफिट रहा होगा। बहुत सिंपल, ठीक। तो अब देखते हैं अगर ऐसा हम मान लेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब मैं आपको बुक से क्वेश्चन कराता हूँ, बेटा ध्यान से देखते हैं। हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो है 3:1 का। 3 पार्टनर्स हैं बेटा ABC, और रेशो इनका आपको बता रखा है 3, 2 और 1 का। हमसे कह रहा है कि B डाइड ऑन 30 जून। B जो है वो 30 जून को एक्सपायर हो गया है, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च B died on 30 June 2020 for the year ended 31 मार्च 2021. Proportionate profit of 2020 is taken into consideration. मैंने क्या बताया कि क्योंकि वो 30 जून 2020 को मरा है, तो इस साल का एंड कब होता है, 31 मार्च 2021 को। तो ये बता रहा है कि 2021 का जो हम प्रॉफिट मान के चलेंगे वो सेम मान के चलेंगे जो पिछले साल यानी 2020 में था। उसके लिए हमको बताया कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बैड डेट्स ऑफ 2000 हैज टू बी एडजस्टेड, ठीक है। और हमको प्रॉफिट दे रखा है 14,000 रुपीज़। तो हम क्या मान के चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं आंसर की बात करूं सर, हम सिंपल सी बात मान के चल रहे हैं कि जो पिछले साल प्रॉफिट था वही इस साल प्रॉफिट होगा। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ डेथ। जिस साल वो मरा है हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया जो पिछले साल प्रॉफिट है ना 14,000, वही प्रॉफिट हमने इस साल मांग लिया।
लेकिन इसने एक बात और बोल रखी है कि हमारे 2000 के बैड डेट्स एडजस्ट नहीं हुए हैं। ये हर क्वेश्चन में नहीं आएगा बेटा, अगर कोई खर्चा एडजस्ट नहीं हुआ है तो उसको एडजस्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई खर्चा ऐसा है जो अभी हम नहीं दे पाए तो माइनस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा सर? हमारा प्रॉफिट बचा 12,000 रुपीज़। तो यानी जिस साल वो पार्टनर मर रहा है उस साल का प्रॉफिट हमने कितना एज्यूम कर लिया? 12,000। अब उसका शेयर निकालते हैं फटाफट से। पार्टनर कौन मर रहा है सर? बी। तो तुरंत आपने लिखा बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इजिकल्स टू, बहुत ध्यान समझना मेरी बात बेटा, 12,000 हमने मान लिया है कि जिस साल बी मरा है हमारी फर्म कमाती, हमने ये एज्यूम कर लिया है। कैसे एज्यूम किया? फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे हमने मान लिया। पिछले साल हमने 14 कमाए थे, इस साल भी हमने 14 कमाए हैं, लेकिन 2,000 का खर्चा एक आ गया तो हमने दे दिया। चलो, अब आपने कहा 12,000 प्रॉफिट है जिसमें जो पार्टनर मर रहा है उसको उसका शेयर दिया जाएगा, ये सारा प्रॉफिट तो वो लेके नहीं जाएगा। सर बी एक्सपायर हो रहा है और बी का जो शेयर दे रखा है वो 2/6 दे रखा है, यानी इस प्रॉफिट में बी का शेयर कितना है सर? 2/6 है। और दूसरी बात, क्योंकि प्रॉफिट पूरे साल का है, ये प्रॉफिट कब का है? पूरे ईयर का है। अब हम जाने वाले पार्टनर जो एक्सपायर हो रहा है उसके पार्टनर को जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो उतना ही तो करेंगे जितना वो हमारे साथ रहा। वो हमारे संग कब तक रहा सर? वो हमारे संग रहा 30 जून तक। 30 जून का मतलब सर ईयर हमारा मार्च वाला है, तो यानी अप्रैल, मई और जून, 3 महीने जिंदा रहा। तो ध्यान रखना, हम उसको 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। बात समझ आ रही है? ये हमने प्रॉफिट एज्यूम कर लिया है, उसमें उसका शेयर इतना था और वो जिंदा 3/2 यानी 3 महीने रहा है तो 3/12 हमने कैलकुलेट कर लिया। सर ये चला गया सिंपल सर 6 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स और सर ये गया 6 टाइम्स, तो ये आ गया 1000। तो 1000 एक्चुअली में बी का प्रॉफिट है। ठीक, अब देखो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द बीस प्रॉफिट। हमने बी का प्रॉफिट निकाल दिया है, लेकिन बेटा मैं आपको यहाँ पे एंट्री भी सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी एंट्री आपको बनाऊँ तो एंट्री क्या बनेगी? देखो, अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके चलोगे 2 मिनट में एंट्री हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमसे? कॉन्सेप्ट हमसे कहता है जब भी हम किसी पार्टनर को कुछ देते हैं तो वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ मरने वाला पार्टनर कौन है? बी। बी को हम देंगे तो बी का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाया नहीं है, एज्यूम किया है ना। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आता है आप लोगों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों ऐसा वर्ड आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट लॉस थोड़ा है प्रॉफिट, ये तो माना हुआ प्रॉफिट है, असली का प्रॉफिट थोड़ा है। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक, तो हम 1,000 रुपये का जो प्रॉफिट है हम पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ कर लीजिए, कहीं भी एंट्री अगर पूछी जाती है तो उसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम हर जगह रिटायरिंग पार्टनर यूज़ करते थे, रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, यहाँ हम बोलेंगे डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम उसे प्रॉफिट दे देंगे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर बाई चांस अगर हमें लॉस हो गया तो, है ना, अगर पिछले साल लॉस हुआ तो भैया डील तो डील है। तो हमारी डील हो चुकी थी कि भाई जब भी कोई पार्टनर मरेगा और मरने वाले साल का प्रॉफिट हम पिछले साल का ही मानेंगे, तो पिछले साल प्रॉफिट होगा तो भी हमें मानना पड़ेगा, लॉस होगा तो भी मानना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन देखता हूँ, फटाफट से देखिए। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो दे रखा है आपको 2:1 का। और मनोज जो है वो उसकी डेथ होती है 30 जून, यहाँ पे 30 जून को बड़ा पार्टनर मर रहा है 2020 को। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। देखो आपको बता दूं, अगर डेथ होती है तो हम फर्म को बंद भी कर सकते हैं, मगर पार्टनर चाहते हैं नहीं, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। Share of the profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year profit। उसने फिर कहा कि मरने वाले आदमी का जो प्रॉफिट निकाला जाएगा इस साल का, वो लास्ट ईयर के बेस पे निकाला जाएगा। और लास्ट ईयर हमको लॉस हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखें। हम बोलेंगे लास्ट ईयर लॉस हुआ है, ठीक है। तो कौन मर रहा है पार्टनर? सर ये है मनोज। तो आप सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हो मनोज
शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस इजिकल्स टू कितना लॉस होगा। सर प्रीवियस ईयर लॉस था 2 लाख, तो हम इस साल भी कितना मानेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई। क्या है पूरा लॉस खुद ही झेलेगा? नहीं सर, जितना इसका शेयर था, मनोज का शेयर दे रखा था आपको बेटा 2/5, कितना 2/5 मनोज का शेयर था, तो सर 2/5 वो लॉस झेलेगा। और सर जितने महीने वो जिंदा रहा है, हमें 2 बात देखनी होती है, मैंने आपको बताया था, एक उसका शेयर, एक वो जिंदा कितना रहा है। यहाँ भी सर वो 30 जून को मर रहा है और ईयर हमारा जो खत्म हो रहा है वो मार्च वाला ही है, तो सर वो यहाँ पर भी 3 महीने ही जिंदा रहा, 3/12, तो उसका लॉस निकाल देते हैं। सर आपने कहा लॉस सिंपल है, इसको किया सर हमने, ये गया 4 टाइम्स सर, ये गया 2 टाइम्स, 2 से गया 1, ये हो गया 1 लाख और डिवाइड किया, ये आ गया सर 20,000। तो जाने वाले पार्टनर का जो लॉस था वो था 20,000 रुपीज़। अब लॉस की एंट्री उल्टी होगी बेटा, जब हम पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो लॉस तो उससे लेंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो हम एंट्री करेंगे मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आया है लॉस? सर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और सर 20,000 का हमारा लॉस हो गया। आई होप आपको कंडीशन समझ आ रही है। हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं सर? टाइम बेसिस। और टाइम बेसिस में क्या पढ़ रहे हैं हम? पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लेते हैं, तो उसमें हमें करना क्या है? केवल सर मरने वाले का शेयर और कितना वो जिंदा रहा, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो लॉस की एंट्री अगर हम देखें तो क्या बनी? अगर लॉस की एंट्री बनी तो ये बनेगी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। में बार बार बच्चों से बोलता हूँ चीज़ों को दिमाग में डाल लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे एंट्री याद नहीं है, कोई टीचर एंट्री याद नहीं रखता, उनको पता है वो एंट्री बनी कैसे, इसलिए हमें याद रहती है। आधी रात भी अब हमें उठाओगे हम आपको एंट्री बता देंगे, इसलिए नहीं कि हमने रटी हुई है, इसलिए क्योंकि हमने लॉजिक समझ लिया। लॉजिक क्या है कि पार्टनर को मिलता है एक प्रॉफिट तो उसका कैपिटल क्रेडिट होता है, उससे लॉस है तो कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो वो डेबिट होता है। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बेटा टाइम बेसिस में। अभी हमने पढ़ा कि हमको पिछले साल के प्रॉफिट को ही मान लेते हैं, इस साल का प्रॉफिट जिस साल वो मर रहा है। कभी कभी हम पिछले साल के कुछ एवरेज प्रॉफिट को मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पार्टनर मर रहा है और हमने डीड में बोल रखा है कि जब भी कोई पार्टनर मरेगा तो जिस साल वो मरेगा उस साल का प्रॉफिट हम क्या मानेंगे? जो पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट को मान लेंगे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के। इस वाले केस में क्या ठीक है था? अभी हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मान लिया था, ठीक है। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखेंगे कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं और Z मर गया 31 मई 2020 को, और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द क्लोजर ऑफ द लास्ट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड, ध्यान से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। उसने कहा कि पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, आप उसी को प्रॉफिट मान लीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा हमको 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000, 3 प्रॉफिट दे रखे हैं, हमने 3 से फटाफट से डिवाइड किया तो ये आ गया सर 54,000 अपॉन 3 यानी 18,000। सर एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 18,000। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें 2 केस दे रखे हैं, दूसरे केस के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपके लिए बहुत जरूरी है वो सीखना। पहले केस 1 से निपट लेते हैं सर। केस 1 सिंपल सा कह रहा है कि भैया आप Z का प्रॉफिट निकाल दो अगर हम अपने रेशियो को यानी रिमेनिंग पार्टनर रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, हम सिंपल निकाल देंगे Z's शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, हमने कहा हमने मान लिया है कि हमारा प्रॉफिट अब की बार कितना है 18,000, हमने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस से मान लिया, इनटू मैंने आपको बताया था हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका शेयर कितना था। तो Z का अगर हम शेयर देखें तो इसके अंदर कोई रेशियो हमको गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे बराबर का था, तो उसका शेयर कितना था 1/3। और वो जिंदा कितना रहा सर? वो 31 मई को मर गया,
यानी वो अप्रैल और मई 2 मंथ हमारे साथ रहा, तो हम उसे केवल 2 महीने का ही प्रॉफिट देंगे बेटा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आपने कहा सर ये 6 टाइम गया, 6 3 18 से 18 यानी 1000, यानी मरने वाले का शेयर है प्रॉफिट का 1000। आई होप आपको दोनों बात समझ आ रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले में हमने पिछले साल के प्रॉफिट को बेस माना था, यहाँ पे पिछले कुछ साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस माना कि हमने मान लिया कि जिस साल पार्टनर मर रहा उस साल हमारा प्रॉफिट 18,000 होगा, तो मरने वाले का शेयर कितना होगा 1000। हम एंट्री पास करें, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स शेयर या जेड्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको बताई थी, और 1000 रुपये हमने उसको प्रॉफिट दे दिया, बात खत्म हो गई। मगर केस सेकंड आपको ध्यान देखिए, सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स ने एक्चुअली अपना रेशो चेंज करके 3:2 कर लिया। तो याद रखना, जब भी रिमेनिंग पार्टनर अपना रेशो चेंज करेंगे तो मरने वाले को तो प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही देंगे, मगर जो प्रॉफिट वो दे रहे हैं ना, ये हमारे पुराने पार्टनर्स गेनिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने न्यू रेशो देखा तो सबसे पहले आपने क्या किया, केस सेकंड में गेनिंग रेशो निकाला। फॉर्मूला वही होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक, पार्टनर कौन से बचे हैं सर, एक्स बचा है और वाई बचा है। x का न्यू रेशो है 3/5, 2 का है, y का है 2/5, और इनका ओल्ड रेशो इक्वल था, यानी 1/3 1/3, 3 पार्टनर थे, 1:1 का रेशो था। तो कितना हो गया सर, हम देखें तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 का, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 5 का। तो हमें क्या मिला देखें ज़रा, हमको मिला सर 3 3 9 - 5 4 मिला, यानी 4/15। यहाँ हमको मिला 3 2 6 - 5 यानी 1/15। तो सॉरी बेटा, तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो आया है वो आया है 4:1। मगर सर ये निकाला क्यों आपने? देखो, पहले जाने वाले को उसका प्रॉफिट दो, तो उसकी सेम पहली एंट्री, अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में पहली एंट्री तो यही हो जाएगी, पहले उसको 1000 का प्रॉफिट देंगे। अब ये प्रॉफिट जो दे रहे हैं उसको कौन झेलेगा सर, दो पुराने पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में। ऐसा क्यों? बिकॉज वो अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो इतनी सी बात दिमाग में डाल लो कि जब भी कभी न्यू रेशियो दिया हुआ डेथ में, तो आप जाने वाले को प्रॉफिट बिल्कुल वैसे दोगे, कोई चेंज नहीं है। मरने वाले को क्या मतलब इन सब चीज़ों से? मगर जो बचे पार्टनर हैं उस प्रॉफिट को, यानी जो 1000 रुपये दिया है, ये एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमने लिया टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यानी हम ये बोल रहे हैं कि 1000 का जो लॉस हुआ है वो दोनों इसको अपने रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, यानी 4:1 में, यानी 800 और 200 एडजस्ट कर लेंगे। ये केवल तभी करेंगे जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो, इस क्वेश्चन को पहले केस में कोई न्यू रेशियो नहीं था, हमने केवल एक एंट्री पास करी थी, इसमें न्यू रेशियो दे रखा है, तो जाने वाले को प्रॉफिट दो, बाकी एडजस्ट कर लो। ठीक, इसकी हम कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस से प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस खत्म हो गया। अगर इसकी कंबाइन एंट्री पास करेंगे तो आप कर लेंगे शॉर्ट में x y to z 1000 800 200, यानी शॉर्ट में बताइए आपको ये एंट्री भी आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे इसे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, अभी तक हमने ये देख लिया कि हम पिछले साल का प्रॉफिट के बेस पर ही इस साल का प्रॉफिट मान लेते हैं या एवरेज प्रॉफिट के बेस पे मान लेते हैं। इस कंडीशन में हम सेल के बेस पे मानेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा सपोज करो लास्ट ईयर जब भी कोई पार्टनर मरा है, उसके लास्ट ईयर हमारी फर्म ने जो सामान बेचा था, सेल करी थी, इसको हम टर्नओवर भी बोल देते हैं, वो सपोज करी थी 10 लाख। हमने 10 लाख का सामान बेचा था, हमारा 10 लाख टर्नओवर था, और लास्ट ईयर ही हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था 2 लाख रुपये। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितनी है, यानी अगर हम कोई सामान बेचते हैं तो उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं। ये हमने बचपन में सीखी थी कॉन्सेप्ट बेटा। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट
% निकालूं तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट यानी कितना कमाया अपॉन सेल जितना बेचा इनटू 100। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 20%। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल मैंने जितना भी सामान बेचा था उस पर 20% प्रॉफिट कमाया था। अब हम उसी 20% को इस साल भी मानेंगे। इसी को बोलते हैं सेल या ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लास्ट ईयर जितना % प्रॉफिट कमाया था हम ये मान लेंगे कि जिस साल पार्टनर मरा है और जिस दिन तक उसने सेल करी है, हमारी फर्म ने सेल करी है, हमने उसमें भी 20% ही कमाया होगा। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर मर रहा है जिस ईयर, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम ये देखेंगे जिस साल वो मरा है उस साल हमने कितनी सेल करी है। मान लो वो 3 महीने जिंदा रहा तो 3 महीने तक हमने मान लो 4 लाख का सामान बेच दिया था। हमारी सेल कितनी हो गई थी? 4 लाख। अब हमने इसमें कितना प्रॉफिट कमाया होगा? हमने उस पर उतना ही प्रॉफिट कमाया होगा जितना पिछले साल कमाया, ये हम मान के चल रहे हैं। तो पिछले साल हमने 20% कमाया था तो हम मान के चलेंगे हमने इस बार भी 20% ही कमाया होगा। सिंपल। तो कितना कमाया होगा? चलो अभी लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय मरने वाले का शेयर कितना है। मैं आपको शुरू से बात बता रहा हूँ, मरने वाला उतना ही तो प्रॉफिट लेगा जितना उसका हिस्सा है। मान लीजिए मरने वाले का शेयर 2/5, उसका 2/5। हमने क्या किया? हमने 4 लाख का इस साल सामान बेचा, हमें क्वेश्चन गिवन होगा सेल, उस पर हम 20% कमाएंगे बिकॉज लास्ट ईयर भी 20% कमाया था। कैसे निकला था 20%? सर इसलिए निकला था, हमने फॉर्मूला अपनाया था प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। हमने कहा पिछले साल 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, 10 लाख की सेल थी तो उस पर 20% हमने प्रॉफिट कमाया है। इस बार भी हम 20% कमाएंगे और इनटू उसमें मरने वाले का शेयर। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, आप नंबर ऑफ मंथ नहीं देखेंगे। अभी तक पिछले वाले दोनों केसेस में हम मरने वाले को उतना ही प्रॉफिट देते हैं जितने महीने वो जिंदा रहा। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज हमें जो सेल दे रखी है ना, ये सेल तभी तक की दे रखी है जब तक वो जिंदा रहा था, टिल हिज डेथ। टिल हिज डेथ, उसकी डेथ तक की ही सेल गिवन है। तो ऑलरेडी हम पे 3 महीने की सेल है, इसलिए जो भी आएगा वो उसका प्रॉफिट होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये निकाल के दे देगा 20%। सिंपल। आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर ये तो कुछ कह रहा ही नहीं है, तो आपके लिए उल्टा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। नहीं दे रखी है तो हम निकाल लेंगे, और दे रखी है तो उसको एंजॉय करेंगे। सिंपल। कैसे? जितना भी उस साल सेल हुई है उसमें प्रॉफिट परसेंटेज इनटू उसका शेयर। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखेंगे। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। अजय, भावना और श्रेया 3 पार्टनर्स हैं, 2-1 में शेयर है इनका। और 1 जुलाई को श्रेया जो है वो डेथ हो जाती है उसकी, और बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। उसने हमको बताया, हमें क्या रखा है सेल ऑफ द ईयर 2018-19, यानी हमें प्रीवियस ईयर की सेल बता रखी है 5 लाख रुपए की है। और इस साल जब तक वो जिंदा रहा है, इट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, इस साल हमने सेल करी है 140। दोनों सेल दे रखी हैं, प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी। कह रहा रेट ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर हैज़ बीन 10% ऑन सेल। देखो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया, इसने हमको ये परसेंटेज निकाल के बता दिया कि पिछले 3 साल से हम 10% कमा रहे हैं प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है हमारी। प्रॉफिट रेट ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 ईयर हमने बता दिया। सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन हु इज स्पेशली अवेल्ड, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट ऑफ द पर्पज ऑफ सेटिंग श्रेयाज अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज 20% ऑन सेल। देखो यहाँ इसने थोड़ा सा एक इमोशनल कार्ड आपके साथ खेल दिया है। क्या इमोशनल कार्ड खेला? इसने कहा जो पार्टनर मर रहा है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो उसके बाद उसका पैसा लेगा, वो उसका इकलौता लड़का है और वो स्पेशली अवेल्ड है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको 20% दे। तो अब क्वेश्चन में सीधी भाषा है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न है या प्रॉफिट है 20%। तो उसका हिस्सा कैसे निकालेंगे? मैं रफली बता देता हूँ आप लोगों को। अब उसका शेयर कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 1,40,000 हमारी उस साल की सेल है जब तक वो जिंदा रहा, उस पर वैसे तो हम 10% कमाते हैं, मगर उसके बेटे को हम 20% दे रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वरना हम 10% ही लेते, 20%। और इनटू मरने वाले का शेयर, मैं ज़रा देखूं बुक में कितना था। सर श्रेया जो हमारे थे उसका शेयर था 1/5, यानी सर 1/5।
आप सॉल्व करिए इसको, ये आएगा 5600, मैंने पहले दिमाग में डाल रखा है 20% 28 का डिवाइड कर देंगे तो 5600 उसकी क्या हो गई, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा डेथ में प्रॉफिट का एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ आपसे 100% ही आएगा बेटा, 100% आएगा। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, कोई इशू है मुझसे पूछिए, कमेंट में लिखिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से। टॉपिक अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया है फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पेज। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।